हेलो एवरीवन, बिन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पीएन जंक्शन। हम समझेंगे पीएन जंक्शन के बारे में, पीएन जंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पीएन जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पी और एन जंक्शन बोल रहे हैं हम। जंक्शन मतलब होता है संधि। क्या होता है? संधि। यानी कि संधि क्या होती है? जब पी और एन टाइप का जो मटेरियल है उसको हम जोड़ते हैं, वो मटेरियल जिस जगह जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। नाम सुना ही होगा सबने जंक्शन का। यानी कि जो बहुत सारी ट्रेन्स एक जगह पे आके मिलती हैं, वो मीटिंग पॉइंट जो होता है उसे जंक्शन कहते हैं। तो ऐसे ही जब पी और एन आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा इसका, इसको बोलेंगे, जहां पे ये जुड़ रहा है उसको बोलते हैं हम जंक्शन। तो देखिए हमें पता है पहले से ही, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि पी टाइप में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ये मैंने जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और आयंस दिखाए हैं वो देखिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि होल्स को मैंने इंडिकेट किया है इस तरह के बबल से, नेगेटिव आयन को माइनस के साइन से दिखाया है, पॉजिटिव आयन को प्लस के साइन से दिखाया है, और जो पॉइंट है ये पूरा डार्क है उसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो देखिए ये इस डायग्राम में ये है नेगेटिव आयंस, इस वाले में ये प्लस प्लस दिख रहा है वो क्या है? पॉजिटिव आयन। इसके बाद इसमें ये होल दिख रहे हैं जो मैंने इस टाइप में बताया है, वो देखिए वो मैंने लिखा है होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पे क्या होता है? पी टाइप में क्या होते हैं? ज्यादा होल्स होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने डॉट बनाया है, यानी पूरा डार्क किया है एक सर्कल को, और उसको मैंने क्या दिखाया है? इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी का मतलब होता है कम। तो पी टाइप में क्या होता है? होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ऐसे ही एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। इतनी चीज समझ गए हम। अब क्या किया हमने? एन और पी को आपस में मिलाया। जिस जगह मिलाया वहां पे क्या हुआ? दोनों पी जो है आयंस फॉर्मेशन हुआ वहां पर, इसलिए यार के क्या पास क्या बना? आयंस बने। कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर आके इकट्ठा हो गया। अब देखिए जब पीएन जंक्शन को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो आयंस क्या करते हैं? जंक्शन के आसपास आके इकट्ठे हो जाते हैं। जो जंक्शन के एरिया में जो आयन आएंगे वो इमोबाइल आयन होते हैं। क्या होते हैं वो? इमोबाइल आयन। इस वाले एरिया में जो भी माइनस या प्लस आएगा उसको क्या कहते हैं? इमोबाइल। मतलब इमोबाइल का मतलब होता है ये चल नहीं सकते, चल नहीं सकते, यानी कि ये घूमते नहीं है, ये क्या करते हैं? आगे चिपक जाते हैं इस लेयर के पास। और यहाँ पे जो भी आयंस हैं या फिर होल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, ये क्या करते हैं? मूवेबल होते हैं, यानी कि ये चलते हैं। इस जो बनाएंगे हम मटेरियल उसके अंदर ये क्या करेंगे? चलना शुरू करेंगे। अब देखिए क्या होता है? एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है? कोई भी मटेरियल जब जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा? जहां पे कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे जो चीज ज्यादा है वो उधर जाने की कोशिश करती है जहां पे उसकी कमी है। जैसे यहाँ पे होल ज्यादा है पी टाइप में, होल क्या करेंगे? ये अपनी टेंडेंसी है, होल क्या करेंगे? पी टाइप से एन टाइप की तरफ भागने की कोशिश करेंगे होल्स। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे होल्स ज्यादा है, इधर होल्स कम है। उसकी वजह से क्या होगा? जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाने की, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है कि हम यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, तो इधर से क्या करेंगे? जाने की कोशिश करेंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? उन्हें इधर ज्यादा जगह दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर कम है, तो वो इधर आने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन के कारण क्या बनता है? एक लेयर बनती है जंक्शन पे, उसे बोलते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन लेयर। ये सारे पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगी, अभी समझ लो बस। तो देखिए
क्या हुआ, इधर से ये होल्स इधर चलना शुरू हुए। हमने कोई बाइसिंग नहीं, कुछ कोई बैटरी नहीं लगाई, ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, ये होल्स इधर से चलना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चलना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब होल इधर जाते हैं तो यहाँ पे आके जंक्शन के पास आके ये इधर के एरिया में किससे मिले, पॉजिटिव चार्ज से। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए और यहाँ पे किससे मिले, ये नेगेटिव चार्ज से। जब दो चार्ज एक जैसे चार्ज मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, फोर्स देते हैं, जिससे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब पॉइंट नोट करेंगे एक कि जब प्लस प्लस आपस में मिलेगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस आपस में मिलेगा तो वो भी क्या करेगा, रिपेल करते हैं। ये यानी कि रिपेल का मतलब है एक दूसरे को धक्का देके वापस भेज देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को, जो यहाँ पर लेयर बनी है, इसको पार करके यहाँ नहीं पहुंच पाते इस रीजन में, और यहाँ से जो होल है वो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि पी टाइप से होल एन टाइप की तरफ तथा एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ नहीं जा पा रहे। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बनी है जिसमें आयंस हैं, वो आयंस सेम आयन के साथ वो जब मिलते हैं तो क्या होगा, उसमें रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर एक फॉर्म हो जाती है, और यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होगी उसमें क्या है, इमोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट रहता है। मतलब यहाँ पे ऐसे आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, चल नहीं सकते। तो समझ गए कि डिप्लीशन लेयर यहाँ पे कैसे फॉर्म हुई। अब पढ़ेंगे हम आगे डिप्लीशन लेयर के बारे में। देखिए पीएन जंक्शन के बारे में जो मैंने अभी बताया था वो एक पॉइंट नोट किए हुए हैं मैंने, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, जब पी तथा एन टाइप के पदार्थ को आपस में जोड़ा जाता है तब जिस जगह पी तथा एन पदार्थ मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जंक्शन के आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उपस्थित हो जाते हैं। ये आयन इमोबाइल आयन होते हैं। इमोबाइल का मतलब बताया था कि चल नहीं सकते, वहां आके रुक जाते हैं, ये चलते नहीं है। फिर नेक्स्ट है, पी से होल तथा एन से, एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पी टाइप से होल एन टाइप की तरफ तथा एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज है हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ चलना। जैसे पानी है, पानी क्या होता है, उचली सतह से नीचे की तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एन टाइप की तरफ पी टाइप की तरफ होल ज्यादा होते हैं, एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो पी टाइप से होल जो है कहाँ जाना शुरू हो जाते हैं, एन टाइप की तरफ। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, एन टाइप में होल कम है। ऐसे ही एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ आने लगते हैं क्योंकि पी टाइप में होल कम है। तो वहां पे क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद देखिए पॉइंट, जब होल तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास पहुंचते हैं तब पी टाइप के होल एन टाइप की तरफ उपस्थित पॉजिटिव आयन से मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ये बताया था डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयंस थे, इधर पॉजिटिव आयंस थे। क्या हुआ, यहाँ से होल चलना शुरू हुआ, यहाँ तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ होल्स इनकी वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे और खत्म हो जाते हैं। लेकिन इधर मेजोरिटी है होल्स की, उसकी वजह से ये होल क्या करेंगे, बचे हुए होल इधर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम चार्ज मिल गया। तो जब सेम चार्ज मिलता है तो आपस में क्या होगा, आपस में टकरा के वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये वाले होल्स इधर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से ये इधर आने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें रास्ते में क्या मिल गया, आयंस मिल गए नेगेटिव। जब ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिलेगा तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन होता है इनमें आपस में, और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पा रहे, इधर से होल इधर नहीं ट्रेवल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जब ये इस तरह से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर नहीं जा पा रहे, तो उस टाइम पे जंक्शन पे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। जो लेयर बनती है जंक्शन के आसपास, उस लेयर को कहते हैं हम डिप्लीशन लेयर। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स और। देखिए पीएन जंक्शन के आसपास जो लेयर फॉर्म हुई थी
उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। उसका दूसरा नाम है पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पोटेंशियल बैरियर यानी कि डिप्लीशन लेयर में जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो आयन मोबाइल होते हैं या इमोबाइल होते हैं, यानी कि वो आयन चल सकते हैं या नहीं चल सकते, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो डिप्लीशन लेयर में जो भी इलेक्ट्रॉन होल, जो भी आयन प्रेजेंट हैं वो इमोबाइल टाइप के आयन होते हैं। सिर्फ कहाँ पे आयन चलते हैं, यहाँ जो लेयर है उसके अंदर आयन चलते हैं, लेकिन जंक्शन के आसपास क्या होता है, इमोबाइल आयन होते हैं इन लेयर्स के बीच में। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन बाइसिंग। पीएन जंक्शन बाइसिंग, पहले हम बाइसिंग समझ लेते हैं। ये टर्म जो दिया है बाइसिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए बाइसिंग जो होती है, बाइसिंग होती है कोई भी बैटरी हम अगर सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसिंग। और बैटरी लगाने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, या फिर अपोजिट। तो एक होता है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरा होता है हमारा रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। दो तरह की बाइसिंग होती है। अब देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि हमारे पास क्या है, बैटरी आप जानते हो ऐसे होती है। बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप के साथ तथा बैटरी का नेगेटिव एन टाइप के साथ जब जोड़ा जाएगा तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। पी का मतलब बेटा यहाँ पॉजिटिव होता है, एन का मतलब नेगेटिव होता है, ये पहले ही बता दिया है। तो यहाँ क्या सेम सेम हम क्या जोड़ रहे हैं, बैटरी को और जो लेयर है उनका सेम चार्ज आपस में जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलना फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का एक केस और बन सकता है, कैसे बनेगा देखिए। हमने क्या किया, बैटरी को हमने चेंज कर दिया लेयर के साथ, जैसे पी है, पी के साथ पी और एन के साथ एन, यानी एन और क्या किया हमने, एन के साथ एन और पी के साथ पी, ये जोड़ा है। तो ये दो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस होते हैं। ऐसे ही रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, बैटरी के अपोजिट टर्मिनल को आप कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। पी एन, पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव। यहाँ क्या किया हमने, बैटरी लगाई, लेकिन कैसी लगाएंगे, अपोजिट बैटरी, यानी कि बैटरी के कनेक्शन को चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, पी को एन के साथ और एन को पी के साथ। तो ये वाली जो बाइसिंग हो जाएगी वो हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब समझ गए, बाइसिंग का मतलब होता है किसी भी सर्किट में बैटरी को कनेक्ट करना। तो लिख लेते हैं बाइसिंग, कनेक्ट अ बैटरी इन अ सर्किट, और कनेक्ट और सोर्स भी बोल सकते हैं, बैटरी और सोर्स, बैटरी और सोर्स इन अ सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में, किसी सर्किट में सोर्स को जोड़ना बाइसिंग कहलाता है। ठीक है, बाइसिंग समझ गए, ये होती है। डायग्राम भी बना दिए बाइसिंग के। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पीएन जंक्शन बनाया था उसी को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अभी हमने पीएन जंक्शन देखा था सिंपल, हमने सिर्फ दोनों को जोड़ा था, पी को एन के साथ, एन को पी के साथ, एक जंक्शन क्रिएट हुआ था। लेकिन अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, किसमें, पी और एन टाइप की जो मटेरियल हमने जोड़ के बनाया था उसके अंदर। देखते हैं आगे। देखिए पीएन जंक्शन की बाइसिंग कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड बाइसिंग का केस देखेंगे पहले। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब हमने बताया था, पी को पी के साथ जोड़ रहे हैं, एन को एन के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या हो गई, वो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। अभी हमें पता है यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इधर, इधर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और
एक दो होल्स भी होते हैं, मतलब माइनॉरिटी होते हैं होल्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की इस सर्किट में, तो क्या हुआ, बैटरी का ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है कि वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ से ये क्या करेगा, जब हम बैटरी लगा देंगे इस सर्किट में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, इसको पार करके इधर आ जाएंगे। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, जो यहाँ से पॉजिटिव है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये क्या आने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये जंक्शन को क्रॉस कैसे कर जाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमारे पास इमोबाइल चार्ज थे, आयंस थे। यहाँ पे जब हमने बैटरी लगाई तो ये क्या हुआ, यहाँ से जो यहाँ पे मिला इसको इलेक्ट्रॉन, उसने इसको खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से ये जो होल्स हैं वो क्या करेंगे, इस बैरियर को पार कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स बना था उनकी वजह से वो इसके बैटरी के फोर्स से कम फोर्स होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे प्रेजेंट थे हमारे होल्स वो इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। और इधर से क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसीलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करने की वजह से क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं कि जब हम फॉरवर्ड वाइस में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से होल्स जो होते हैं वो इधर की तरफ जंक्शन को क्रॉस करके इधर पहुंच जाते हैं, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन इस जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट यहाँ तक समझ गए। अब ये देखेंगे कि जो यहाँ पे लेयर का क्या हुआ, जब ये क्रॉस करके गए तो लेयर की हाइट में क्या चेंज हुआ, उसकी विड्थ में क्या चेंज हुआ, ये देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर करंट फ्लो इन द सर्किट। अब देखिए इस जंक्शन को ये चार्ज कैरियर्स आपस में पार करके चले गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चार्ज ड्यू टू अप्लाइंग फॉरवर्ड बाइसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर और हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड। देखिए क्या होता है, ये चार्ज कैरियर इधर चले गए, इधर से चार्ज कैरियर इधर आ गए, तो कब होता है, ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। कब, फॉरवर्ड बाइसिंग में। अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं पीएन जंक्शन को, तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब चौड़ाई कम हो जाएगी तो यहाँ से जो होल्स है इधर और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ आसानी से पार कर जाएंगे जंक्शन में, तभी क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है हमारे जंक्शन में। अब देखिए मैंने ये दिखाया कि इधर की तरफ क्या फ्लो हो रहा है, होल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं और होल्स हमारे इधर जा रहे हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था कि जो है करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो समझ लेते हैं, यहाँ से होल्स इधर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, इधर से होल इधर जा रहे हैं, तो हमारी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। तो हम यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन हमने क्या किधर दिखाई है, इधर की तरफ, और हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन बनाई है वो इधर बनाई है। तो पॉइंट एक और नोट कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया है, ये करंट की डायरेक्शन दिखाई है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। हिंदी में नोट कर सकते हैं, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। समझ गए, ये हमने फॉरवर्ड बाइसिंग का केस देख लिया।
अभी हम इस केस को दूसरी तरीके से देखेंगे, रिवर्स बायसिंग के केस में। देखिए रिवर्स बायसिंग का केस क्या होता है, देखते हैं रिवर्स बायसिंग का केस। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, तो वो जो केस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग। अब देखिए जब ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, इधर की तरफ पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव चार्ज था। अब हमारा अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जो नेगेटिव होता है उसको वो क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, इस बैटरी के नेगेटिव की तरफ। इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ लेयर बनी थी, अब ये आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे, ये इधर से इधर चले जा रहे हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो लेयर थी, लेयर की चौड़ाई क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या है, इंक्रीज हो जा रही है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम होती है, ज्यादा हो जाती है, या फिर पोटेंशियल बैरियर ना देके वहां पे क्या कहेगा वो, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई पे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होगा, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत भी करंट फ्लो नहीं होती सर्किट से। तो ये पॉइंट ये नोट किए हुए रिवर्स बायस के केस के ये पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे, देखिए पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट टू पी टाइप मटेरियल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पॉजिटिव जो लेयर है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे जो नेगेटिव लेयर है उसको किसके साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यू टू, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, ड्यू टू रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर विथ इज इंक्रीज, सो चार्ज कैरियर कांट क्रॉस द जंक्शन, इन दिस केस नंबर ऑफ नो करंट फ्लो इन द सर्किट। अब देखिए क्या है इसका मतलब, रिवर्स बायस के कारण डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो देखिए केस क्या है, रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट कर दिया इसको। अब क्या हुआ, नेगेटिव की टेंडेंसी होती है इधर अट्रैक्ट करने की पॉजिटिव को, पॉजिटिव की होती है को नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, उसकी वजह से जो लेयर की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे जो रिवर्स बायसिंग के केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो पीएन जंक्शन है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अभी देखिए इस टॉपिक के बाद आगे देखेंगे डायोड, क्योंकि डायोड भी क्या मिलके बना होगा, पी और एन टाइप के मटेरियल को मिलके बना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डायोड। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।